जैसा कि नाम, जी हाँ, आपको यहाँ याद करना है 7 एकम 7, मतलब कि अगर कुंडली के 7 घरों में 7 प्लैनेट अगर सारे के सारे ग्रह बैठ जाएं तो आपका वीणा योग बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लगातार 7 घरों में बैठ जाएं, या फिर 7 घर कहीं और भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके सारे घर बैठे हुए हैं, सारे प्लैनेट यहाँ पर बैठे हैं, तो आप वीणा योग में काउंट होंगे। इस योग में जो भी इंसान जन्म लेता है वो, फिर से मैं बता देता हूँ, धनी स्वभाव का होता है, शास्त्रों की रुचि होती है, अपने कर्म का पालन कुशलता के साथ ऐसे इंसान करते हैं, और ये कई सारे लोगों का पालन पोषण करते हैं, तो इनके ऊपर एक केयरिंग नेचर भी होता है। सभी प्रकारों के सुखों का उपभोग ऐसे लोग करते हैं। कहिए राधे राधे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बता दीजिए कि कुंडली में दो दो प्लैनेट करके, मतलब मान लीजिए 2 प्लैनेट सूर्य या शुक्र हो जाए, सूर्य या बुध हो जाए, कुंडली के किन्हीं भी 3 घर में, मान लीजिए इन 3 घेरों में बैठे हुए हैं, दो दो की युति में बैठे हैं, 1+1 1+1 1+1, तो यह एक तरीके का नंदा योग कहलाता है। ये 3 स्थान कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है, एक स्थान यहाँ पे है, और यहाँ पे दो दो की युति बैठी हुई है। तो आपके एटलीस्ट 3 घरों में अगर दो दो की युति बैठी है तो ये नंदा योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो होता है एक लंबी आयु का होता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घायु होता है। ना केवल दीर्घायु होता है, बट लाइफ को बहुत ज़्यादा सुखी जीवन जीने के लिए उत्सुक रहता है। कहिए राधे राधे। चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब। कुंडली में सर्व मनोकामना योग है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में जो आपका बर्थ चार्ट है, लग्न में अगर आपको जुपिटर दिख जाए, ठीक है, लग्न में ही जुपिटर आपका बैठा हो, गुरु जो है मतलब कि आपका जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, बुध जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, और मंगल जो है कुंडली के दशम भाव में बैठ जाए, तो यह एक तरीके का सर्व मनोकामना योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा कैरियर, अच्छी पति पत्नी, पारिवारिक सुख, और खुद की वाइटैलिटी बहुत अच्छी रहती है। कि ये राधे राधे, और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। कि आपको राजहंस योग कैसे बनता है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारी एक नॉर्मल कुंडली होती है, बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली होती है, वो मेष राशि से शुरू होती है और नंबर इस तरीके से लिखे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 1 नंबर लिखा हो, नोट कर लीजिए, कहीं भी आपकी कुंडली में 11 नंबर लिखा हो, कहीं भी आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा हो, ठीक है जी, कहीं भी आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा हो, कहीं भी 7 नंबर लिखा हो, और कहीं भी 9 नंबर लिखा हो, यदि आपकी कुंडली के सभी ग्रह जो हैं इन्हीं नंबरों में बैठे हुए हैं, तो आपकी कुंडली में राजहंस योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राज्य तथा सुख को प्राप्त करता है। यह 9 7 5 11 1 3 कहीं भी हो सकता है। मैंने काल पुरुष की कुंडली में इसलिए बताया ताकि आप आसानी से याद कर लीजिए। एक कट यहाँ लगा लीजिए, एक कट यहाँ लगा लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। कहिए राधे राधे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हाँ, पातक योग कब बनता है। देखिए, आपकी कुंडली में कहीं पे भी चंद्रदेव बैठे हों, ठीक है, और चंद्रदेव के साथ राहु महाराज बैठ जाए, ये कुंडली के किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। मान लीजिए बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं कुंडली के 12वें घर पे, और ये बैठे हुए हैं पाप ग्रह के साथ, मतलब शनि एक पाप में काउंट होता है, ठीक है। ऐसे में अगर जहाँ पे आपकी कुंडली में ये दोनों युति बैठी हुई है, किसकी, चंद्रमा और राहु की, और बृहस्पति की यह पाप दृष्टि पड़ जाए, तो भाई ये महापातक योग होता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे इंद्र के कुल में ही क्यों ना उत्पन्न हो, महापापी, महादोष जो होता है ऐसे इंसान को लग जाता है किसी ना किसी की, तो इसे हम महापातक, महादोष कहा जाता है। यह बृहस्पति आपके दसम भाव में बैठकर भी 7वीं दृष्टि डाल सकता है। देखिए, आपके गुरु जो है वो पाप ग्रह के साथ बैठकर अगर इस राहु और चंद्रमा को देख ले, तो ये महापातक योग है। सिंपल ये समझिए कि ये राधे राधे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पशुहंता के लिए मैं आपके बर्थ चार्ट को लूँगा और आपके लग्न हाउस को देखूंगा। अगर यदि जन्म लग्न पर आपके इस वाले घर पर याद कर लीजिए कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि ना पड़ती हो। अगर मंगल की दृष्टि ना पड़ रही हो, मंगल इस घर को ना देख रहा हो, सूर्य देव आपके लग्न हाउस को ना देख रहे हों, ठीक है, मंगल, सूर्य या गुरु आपके लग्न हाउस को ना देख रहे हों, नोट कीजिए, या फिर शुक्रदेव आपके लग्न हाउस को ना देख रहे हों, तो यह पशुहंता योग होता है। ऐसे योग में जो इंसान की मृत्यु होती है या एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं वो जानवर से होती है, पशु जो होता है वो शिकार करता है।
कहिए राधे राधे और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। सिंपल सा है, मंगल, सूर्य, गुरु और शुक्र की दृष्टि अगर आपके लग्न पे किसी भी प्रकार से नहीं पड़ रही है तो ये पशुहंता योग ही कहलाएगा। रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? आपको ज्योतिष खरगी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना है। जो आप मुझसे पूछ रहे थे किस सेक्शन में जाएं, रिपोर्ट सेक्शन में आपको जाना है और बेसिक रिपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आपको आना है तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको जुपिटर की रिपोर्ट मिलेगी, सैटर्न की रिपोर्ट मिलेगी और आपको 2025 की यह रिपोर्ट मिलेगी, जो कि आपको ईमेल के द्वारा आपके बर्थ चार्ट का एनालिसिस करने के बाद भेजी जाती है 3 से 4 दिन में। कहिए राधे राधे, चैनल को अभी और लाइक सब्सक्राइब कर डालिए।